नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसमें कैपेसिटर की यूज होता है। चलिए दोस्तों, सिंगल फेज मोटर कैसे काम करता है हम बताते हैं। दोस्तों, जो सिंगल फेज मोटर होता है चाहिए क्योंकि इसका टॉर्क कम होता है दोस्तों, तो इसको हमें क्या करना है, आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लीजिए, आगे पूछा जा सकता है दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में अपने कि आरएमएफ नहीं बन पाते। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप क्लियर हो गया होगा कि सिंगल तीनों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री मतलब एक राउंड शेप में मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है सिंगल फेज मोटर कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे कैसे ये काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें कैपेसिटर क्यों यूज होता है और ये कहां पे यूज होता है, इस मोटर का क्या उपयोगिता है, इस सब चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज आप अगर वीडियो देख लेंगे तो सिंगल फेज मोटर आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, सिंगल फेज मोटर कैसे काम करता है हम बताते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो सिंगल फेज मोटर होता है उसमें हमें एक फेज सप्लाई देनी पड़ती है जिसकी वैल्यू होती है 230 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसकी खासियत ये होती है ये कि सप्लाई से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसको स्टार्टिंग करंट ज्यादा चाहिए क्योंकि इसका टॉर्क कम होता है दोस्तों। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, कैपेसिटर लगाना पड़ता है। ये चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। जो सिंगल फेज मोटर होता है दोस्तों उसमें कैपेसिटर हमें लगाना ही पड़ता है, इसी को कंडेंसर भी बोलते हैं। आखिर दोस्तों सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाना पड़ता है, आपके दिमाग में कभी भी सवाल आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लीजिए आखिर सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाना पड़ता है। दोस्तों, जो सिंगल फेज मोटर होता है उसमें क्या होता है, हमें आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता है। सिंगल फेज मोटर में आरएमएफ नहीं बन पाता है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में अपने कि आरएमएफ नहीं बन पाता है सिंगल फेज मोटर में, इसीलिए हमें कैपेसिटर लगाने की जरूरत पड़ती है सिंगल फेज मोटर में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सिंगल फेज मोटर कहां देखा है तो आपके ध्यान आएगा हमेशा फैन की तरफ। आपने देखा होगा आपके घरों में जो फैन लगे होते हैं दोस्तों उसके ऊपर एक ऐसे करके डब्बा सा व्हाइट दिखता होगा, इसी को लोग बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडेंसर भी बोलते हैं या फिर कैपेसिटर भी बोला जाता है। तो ये होता है सिंगल फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, और इसकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि ये हल्का होता है, छोटा सा होता है। ये कम से कम हमें 1 एचपी से लेकर 3 एचपी तक का हमें मिलता है। 3 एचपी से ज्यादा इसका वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगा, मतलब 3 हॉर्स पावर का मोटर ही हमें मिलता है जो सिंगल फेज होता है। इससे ज्यादा हम जाएंगे तो हो जाएगा 3 फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, इसका यूज पंखे में होता है, घरों में जो छोटे छोटे पंप लगे रहते हैं दोस्तों, पंप लगे रहते हैं उनमें भी हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अब क्लियर हो गया होगा कि सिंगल फेज मोटर क्या होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 3 फेज मोटर के बारे में। 3 फेज मोटर क्या होता है, आखिर उसमें कैसे आरएमएफ बन पाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या पढ़ेंगे, 3 फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, तो 3 फेज मोटर में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, एक वाइंडिंग, इसके अलावा दूसरा वाइंडिंग, इसके अलावा तीसरा वाइंडिंग भी रहता है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होता है 1 2 3, इसमें हमें 3 सप्लाई देनी पड़ती है, रेड येलो और ब्लू, 3 सप्लाई देनी पड़ती है। तीनों क्या रहता है दोस्तों 120 डिग्री के अंतर पे रहता है। ठीक है दोस्तों, तीनों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री मतलब एक राउंड शेप में आ जाएगा, क्योंकि एक वृत्त का क्या होता है 360 डिग्री, तो ऐसे करके एडजस्ट किया रहता है कि 120 डिग्री पे ये तीनों रहे। ठीक है दोस्तों, वाइंडिंग, इसीलिए जब ये तीनों को अलग अलग सप्लाई मिलता है दोस्तों तो ये पावरफुल होता है और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर का जो रोटर है उसको वो घुमाने लगता है, इसीलिए इसमें हमें कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसका नाम है 3 फेज मोटर, क्योंकि इसमें 3 सप्लाई जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल यूज में होता है। इंडस्ट्रियल यूज में जहां जहां बड़े बड़े पंप लगे रहते हैं या फिर लिफ्ट लगा रहता है वहां पे 3 फेज मोटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग को सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।